डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मित्रों, जैसा आप लोगों को पहले से पता है कि आज विपक्ष के जो लोग, हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही उन्होंने एक बात को मान लिया था कि हम तो केवल चर्चा के लिए ला रहे हैं, ये कोई अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए नहीं है। मैंने भी उनका धन्यवाद किया कि कम से कम इस बहाने से हमने अपनी छोड़ दो कि कम से कम हमें अपनी बात कहने का, वैसे तो कहने का मौका हमको असेंबली में पहले भी मिलता है, लेकिन विपक्ष के लोग कभी पूरी बात आखिर में हमारी सुनते नहीं थे। इस बार चूँकि उनके लिए मजबूरी थी, उनको पूरा समय बैठना था, हमने सारी बात उनको एक एक बिंदु के अनुसार जिस प्रकार की उनकी आपत्तियां थी सबके ऊपर अपनी बात कही, और आखिर में वोटिंग में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो औंधे मुँह गिरा और एक प्रकार से सरकार विजयी हुई है। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ की कॉल्स होती हैं, उनको एक एक करके हमने बताया कि किसानों के अहित में भी ये बहुत सी बातें इसमें से हैं। कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है उसको उनको छोड़ना चाहिए, और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि कल ही किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने अपनी कोई 9 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है बातचीत करने के लिए, और यदि कमेटी बनी है तो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलने वाला लगता है। बातचीत द्वारा से हो, आपस में संवाद के बाद कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन ये किसी के भी हित में नहीं है, न जनता के हित में है, न किसानों के हित में है, न पक्ष के न विपक्ष के, और इससे नुकसान बहुत हो रहा है। आज जो मैंने उनको एक आंकड़ा बताया है कि पिछले 3 महीने से ऊपर 3.5 महीने हो गए हैं, तो इसमें लगभग अब एक अनुमान ही है कि लगभग 11.5-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जाने चली गई वो अलग से, क्योंकि ये इन्होंने उकसाया है। इस कारण से जो भी कोई लोग वहाँ भोले भाले हैं, उस भय से वहाँ बैठे हुए हैं, और उनको भय दिखाया जाता है कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपके खिलाफ ये होगा वो होगा, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। हमने एक एक बात बताई कि ये भय आपका निरर्थक है। हालांकि कुछ बातों में उन्होंने स्वीकार किया कि ये बातें गलत हैं, जैसे फसल को, खड़ी फसल को खराब करना, इसके लिए भी उस सहमत हैं कि नहीं करना चाहिए। दूध का भी भाव एक तरफा तय करके ना बिकना और उसके बाद खराब उसको दूध को करना, इसके लिए भी सहमति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए, और ये जो बाइकाट जैसी बातें सत्ता पक्ष के लोगों के लिए की गई हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसके हक में नहीं हैं। हमने उनको कहा कि आखिर आंदोलन को समाप्त करने में वो सरकार का सहयोग करें। हमारा अपना परिवार है, किसान भी हमारे हैं, अन्य सब समाज के लोग वो भी हमारे हैं। किसी भी प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब न हो, ये बात हमने अपील के रूप में उनको कही है। तो इस प्रकार से एक सुखद एक घटनाक्रम आज ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया था वो विफल हुआ और सरकार की विजय हुई है। इतनी बात मुझे आपसे कहनी है। देखिए, उसका लाभ होता है। उसका लाभ क्या होता है कि आखिर हम जो करते हैं उसको विपक्ष के लोगों को ठीक से समझाने में हमको मदद मिलती है, और जनता में बात को ले जाने के लिए चाहे मीडिया लोग ले जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग, चाहे विपक्ष के लोग, जनता में तो सारी बात जाती है। तो एक अच्छा अवसर होता है सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए। हमने ये भी कहा कि विपक्ष अगर कोई गलती हमारी ध्यान कराएगा
और हमें लगेगा कि वास्तव में ये गलत हुआ है, उसको हम मानेंगे, सहर्ष मानेंगे। बहुत सी चीज़ों के हमने प्रावधान बदले भी हैं, इसी सत्र में बदले हैं, जो विपक्ष के लोगों ने ध्यान कराया। हमने कहा ये ठीक चूक रह गई। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। ऐसा है कि ये होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि अगर लगाओ तो बहुत बड़ा लगाओ, छोटा मत लगाओ। मैंने लगा के दिखा दो। खेती भी हो रही है। कहने के अगर मेरे बाप दादा परदादा सरदादा ये ना मरते तो सारी दुनिया हमारी होती, तुम यहाँ होते ही नहीं। तो अगर का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। जो प्राइवेट मेंबर बिल हुड्डा साहब लेकर के आने वाले थे, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां थी। दो उसके हिस्से थे, एक एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना और दूसरा एमएसपी के ऊपर कानून लाना। एमएसपी का कानून उसके अंतर्गत नहीं आ सकता, वो एक ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत ये बिल है और ये केंद्र सरकार को ही अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है किसी प्रकार की एमएसपी को गारंटेड बिल लेकर के आना। लेकिन जहाँ तक एपीएमसी में संशोधन की बात है, जो भावना उनकी थी हमने व्यक्त की। हालांकि ये किसान के हित में अच्छा नहीं है, फिर भी यदि लाना चाहते हैं तो हम एक बार लेकर के आ सकते हैं और बाद में यदि किसान के हित में होगा तो चलेगा। यदि उसमें किसान को कोई परेशानी हुई, मिल करके फिर उसको ठीक करेंगे। कि आप कैमला में जिस तरीके से आपका विरोध हुआ था, इस प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अभी भी पंजाब विधानसभा से कुछ लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। आपने अविश्वास प्रस्ताव का तो जवाब दे दिया, लेकिन अब इन बातों का जनता के बीच में जाकर के किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, हमने जो जवाब दिया है वो जनता तक पहुंचेगा, आज भी पहुंचेगा, आगे भी पहुंचेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।